गुड आफ्टरनून टू ऑल, आई होप यू ऑल वेल। तो हमने कल थ्योरम्स कंप्लीट करी थी साइक्लिक ग्रुप की, तो आज हम एग्जांपल्स करें। एग्जांपल 1 मैंने ऑलरेडी आपको करवाई हुई है और एग्जांपल 2 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 3। ओके, पेज नंबर 108 पे आप चेक कर सकते हो इसकी स्टेटमेंट। तो इसकी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज़ इनफाइनाइट, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, पहले इसमें दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है कि जी कोई इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट भी लिख देते हैं, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो हमने जनरेटेड वाली फॉर्म में ले लिया। अभी उसका क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप लेना है, तो एच हमने क्या ले लिया, उसका प्रॉपर सब ग्रुप ले लिया। ठीक है, तो अभी देखो जो साइक्लिक ग्रुप होता है ना, अगर जो भी ऑर्डर ऑफ ए होगा वही ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे जो भी साइक्लिक ग्रुप होता है। तो ये स्टेटमेंट है। अभी हमने प्रूफ क्या करना है कि एच जो हमने सब ग्रुप लिया है उसको इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम उल्टा लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं कि मान लो कि ये फाइनाइट है। ठीक है, हमने ले लिया कि ये फाइनाइट है। फाइनाइट है मतलब इसका ऑर्डर कुछ फाइनाइट होगा, हमने ले लिया कि इसका ऑर्डर एन है। ठीक है, अभी ये इसका ही पार्ट है, इसी जो एच है वो जी का ही पार्ट है, तो मतलब अगर जी साइक्लिक है तो एच भी साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने इनफाइनाइट वाला प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने फाइनाइट लेके चले, मतलब एच में एलिमेंट्स भी वही जो जनरेटेड वाली फॉर्म के होंगे, तो हमने ए की पावर एम ले लिया, दोनों तरफ ऑर्डर अप्लाई किया। जैसे मैंने आपको बताया कि साइक्लिक में ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए होता है, सिमिलरली ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू पावर एम होगा। ठीक है, अभी देखो ऑर्डर ऑफ एच एन दिया गया है, तो हमने ऑर्डर ऑफ एच की वैल्यू एन फिल कर दी। ठीक है, तो हमारा ये रूल होता है कि ऑर्डर ऑफ ए अगर एन है तो ए रेज़ टू पावर एन इक्वल टू ए होगा, ये हमारा ऑर्डर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए रेज़ टू पावर एम की पावर एन ई होगा, तो ये एम एन हो गया। ठीक है, और ये हमारा ऑर्डर का रूल है कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू एम एन होगा। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल था, ऑर्डर ऑफ जी के, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ जी लेस देन इक्वल्स टू एम एन। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि देखो एम एन से भी छोटा है ऑर्डर ऑफ जी, तो एच का जो ऑर्डर था वो एम एन की पावर लेके चले थे हम, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जी क्या आ गया हमारा, फाइनाइट। तो हम लेके क्या चले थे, इनफाइनाइट, तो क्या आ गया हमारा, कंट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारा जी का ऑर्डर इनफाइनाइट था, बट यहाँ एम एन से भी छोटा आ रहा है ऑर्डर, तो फाइनाइट हो गया ना, तो इसलिए ये हमारी कंट्राडिक्शन आ गई। तो हम एच को फाइनाइट लेके चले थे, तो हमारा प्रूफ क्या हो गया कि एच इनफाइनाइट होगा। डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी 2-3 एग्जाम्पल नेक्स्ट भी है जिसमें ये वाली एग्जाम्पल प्रूव करनी है, और ये 5th एग्जाम्पल डायरेक्ट भी पेपर में आ सकती है, तो ध्यान से समझना। तो क्या दिया गया है कि जी हमें कोई ग्रुप दिया गया है विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, मतलब जी के पास कम से कम 2 एलिमेंट्स तो होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जी के पास ऐसा कोई भी सब ग्रुप नहीं है ई और जी के अलावा, मतलब इसके पास सिर्फ ये 2 सब ग्रुप है, या तो ई या वो खुद। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि जी साइक्लिक ग्रुप होगा प्राइम ऑर्डर का। अब देखो प्राइम ऑर्डर, पहली बात कि इसका जो ऑर्डर है वो प्राइम आना चाहिए, ये प्रूफ करना है। और दूसरा साइक्लिक ग्रुप अभी हमने किया था, तो पहली बात स्टेप 2 में हम इसको करेंगे, स्टेप 1 में हम इसको फाइनाइट प्रूफ करेंगे कि एटलीस्ट उसका जो ऑर्डर है ग्रुप का वो फाइनाइट होगा, और दूसरी चीज़ स्टेप 2 में हम उसको फिर प्राइम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5 दिस इज़ अ फाइनाइट नंबर, तो इसलिए हम पहले फाइनाइट प्रूफ करेंगे फिर उसी नंबर को प्राइम नंबर प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते, कोई एलिमेंट ले लिया, मान लो ए जी को बिलोंग कर रहा है, तो ए जो है ई के इक्वल नहीं हो सकता, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, कुछ और एलिमेंट लिया है हमने। एच उसका सब ग्रुप लेंगे, मान लो कि वो जनरेटेड बाय ए समथिंग है। ठीक है, तो ए जो है
देखो ए के मल्टीपल्स है, मतलब ए एच को बिलोंग कर रहा है, और ए ई के इक्वल नहीं है, मतलब एच भी ई के इक्वल फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा स्टेटमेंट को किया। अभी प्रूफ करना है कि ये फाइनाइट है। हम उल्टा लेके चलते हैं, मान लो ये इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर मतलब जी जनरेटेड बाय समथिंग है, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट, हम लेके चले हैं। ठीक है, ऊपर हमने एच यूज़ किया था, अब हम के यूज़ कर लेते हैं कि के सब ग्रुप है जी का, और एच में हमने ए वाले एलिमेंट्स लिए थे, इसमें ए स्केयर वाले ले लेंगे हम। ठीक है, के में मान लो ए स्केयर वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। ए स्केयर वाले हैं मतलब या तो ई 2 एलिमेंट्स लेने, या तो ई हो सकता है या जी हो सकता है। पहले ही बताया था कि नो सब ग्रुप अदर दैन दिस, इस इन दोनों के अलावा कोई भी और सब ग्रुप नहीं होगा, इसलिए या तो ई हो जी होगा। तो ये 2 केस लेके चलते हैं। अगर वो ई होगा, अगर के ई है, तो इसकी वैल्यू क्या थी, ए स्केयर ई के इक्वल आ गया, तो ये पावर क्या होता है उसका, ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ ए का 2 मतलब फाइनाइट, तो ये कंट्राडिक्शन होगी, हम इनफाइनाइट लेके चले थे। अभी दूसरा ले लो, अगर के जी हो गया, के की वैल्यू ए स्केयर का ही है जनरेटर मतलब पावर्स वाले एलिमेंट्स, तो हमने एम ले ली। ठीक है, डन। और ए हमने बताया था जी को बिलोंग कर रहा है। अभी के और जी इक्वल है, तो ए की पावर 2m ए के इक्वल लिख सकते हैं हम। इसको इस तरफ ले जाओगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा, तो क्या आ गया, ए की पावर 2m-1 ई आ गया, मतलब ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया, जो भी उसकी पावर है ये वाला, तो ये फाइनाइट नंबर है, तो फिर कंट्राडिक्शन आ गई। इसलिए हमने इनफाइनाइट लेके चले थे, बट हमारा प्रूफ हो गया कि वो फाइनाइट ही होगा, तो फाइनाइट नंबर को ही ले लिया हमने एन। अभी सेकंड स्टेप में इसको प्रूव करेंगे कि जो एन है वो प्राइम नंबर होगा। तो हम उल्टा लेके चलते हैं कि ये प्राइम नहीं है, तो मतलब कॉम्पोजिट नंबर होगा, मतलब एन क्या होगा, कॉम्पोजिट। और मान लो 8 है, कॉम्पोजिट नंबर है, इसको 2 × 4 लिख सकते हैं हम, किसी भी 2 नंबर के प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो एन को एरिया आर और एस के 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू देखो, जो 2 और 4 है वो 1 से लेके 8 के बीच में ही है, मतलब आर और एस की वैल्यू 1 से लेके एन के बीच में रहेगी। ठीक है, 1 नहीं हो सकती, और 8 मतलब 1 × 8 नहीं लिखना, कोई भी 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई लिखना है, तो 1 से बड़ी होगी और एन से छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आगे यूज़फुल रहेगा हमारे लिए। तो कोई भी एक नंबर ले लो, चाहे आर ले लिया, जैसे एस भी ले सकते हो। आर एन को डिवाइड करेगा, जैसे 2 8 को डिवाइड करेगा, आर डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी, एन इज़ ऑर्डर ऑफ जी। अभी देखो लैग्रेंज क्या बोलती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या आ गया, फिर कंपेयर करें तो आर आ गया, मतलब ऑर्डर ऑफ एच क्या आ गया हमारे पास, आर आ गया, है ना, ये यहाँ पे हमने छोड़ दिया। अभी ये यूज़ करो, आर की वैल्यू 1 से लेके एन के बीच में है, हमने क्या लिख दिया, आर की वैल्यू 1 से लेके एन के बीच में है, मतलब वो 1 भी नहीं हो सकती, एन भी नहीं हो सकती। ठीक है, 1 मीन्स ई और एन मीन्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, एंड आर क्या था, ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ एच ई आ गया, ऑर्डर ऑफ एच मतलब नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी आ गया। यहाँ से क्या आ गया कि एच नॉट इक्वल्स टू ई, एच नॉट इक्वल्स टू जी, बट हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो सब ग्रुप है वो ई या जी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी फिर कंट्राडिक्शन आ गई, यहाँ पे बोल रहे ई और जी नहीं हो सकता, कंट्राडिक्शन आ गई, इसलिए एन क्या हो गया, प्राइम। तो हैंस प्राइम भी आ गया और वो फाइनाइट भी आ गया, तो हमारा जी क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में उन्होंने बोला कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप विच इज़ नॉट साइक्लिक। कोई ऐसी एग्जाम्पल दो खुद से जो साइक्लिक ना हो बट अबिलियन हो। तो सबसे पहले ना इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमने करी है ना, ये वाली, ठीक है, जिसमें हमने कोई फाइनाइट को जो है साइक्लिक करा है ना, ये वाली प्रूव करनी है पहले, इसमें थोड़ी लेंथ भी बन जाएगी, तो पहले वो प्रूव करनी है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हम एग्जाम्पल लेंगे,
जो कि होगी अबिलियन होगी बट साइक्लिक नहीं होगी, है ना। तो अब हमने एग्जांपल ले ली कैलन फोर ग्रुप, कैलन फोर ग्रुप और क्वार्टरनाइन ग्रुप, ये हमने 2 करे हैं। तो कैलन फोर ग्रुप में 4 एलिमेंट्स होते हैं, डेट इज़ ई, ए, बी एंड सी। और ए स्केयर, बी स्केयर, सी स्केयर 1 होता है, मतलब ई होता है। और ए बी थर्ड वाला एलिमेंट होता है, मतलब ए बी सी होगा, बी सी ए होगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी डेफिनेशन है कैलन फोर ग्रुप की, वो हमने लगा दी। अभी देखो आपको पता है कि यहाँ पे ए बी ए के इक्वल आ रहा है, बी सी बी के इक्वल आ रहा है, सी ए सी के इक्वल आ रहा है, मतलब ये अबिलियन तो है। तो मतलब जी इज़ अबिलियन, है ना। अब हमने देखना है कि ये साइक्लिक होगा या नहीं, है ना। साइक्लिक का मतलब पहले मैं आपको बताऊं, जैसे हमने वहाँ पे किया था कि जी अगर दिस, है ना, साइक्लिक है और ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए होगा। ए इट इज़ अ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, अगर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के एलिमेंट के इक्वल आ गया, ठीक है, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाए तो वो साइक्लिक होगा। या साइक्लिक अगर वो होगा तो ये दोनों ऑर्डर इक्वल होंगे, एक ही बात है। तो इस अगर ये दोनों इक्वल ना आए ऑर्डर तो मतलब वो साइक्लिक नहीं होगा, बस ये चेक कर लो। अभी देखो एलिमेंट्स कौन से हैं, ई ए बी सी, है ना। ई का तो ऑर्डर पता ही है 1 आ रहा है ना। और यहाँ पे लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ ई जो है 1 आ रहा है, मतलब एक एलिमेंट का तो जो ग्रुप का ऑर्डर है वो भी लिख लो, ग्रुप का 4 है। तो फर्स्ट एलिमेंट का देखा, फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर मैच नहीं किया। अभी सेकंड का चेक करो, ए स्केयर ई है, मतलब ए का ऑर्डर 2 हो गया, बी का ऑर्डर 2 हो गया, सी का ऑर्डर 2 हो गया, मतलब सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर जी के ऑर्डर से मैच नहीं हो रहा है, उससे कम आ रहा है, ठीक है। मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए, मतलब एलिमेंट्स इक्वल नहीं आ रहे। तो हमने वही लिखा है कि जी का ऑर्डर 4 है, बट ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर ग्रुप के एलिमेंट जितना है, तो मतलब ये क्या हो गया, फिर साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो एक ये मेथड है साइक्लिक प्रूफ करने का। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 इज़ वेरी इजी, तो डू योर सेल्फ। एंड एग्जाम्पल नंबर 9 इज़ सेम एज द एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पे। एग्जाम्पल नंबर 10 इज़ पेज नंबर 111 पे आप चेक कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि शो डैट एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 इज़ अ बिलियन। इसका क्या मीनिंग हुआ कि हमने लेस देन 6 मतलब 1 2 3 4 5, जिसका ऑर्डर 1 2 3 4 5 होगा वो अबिलियन होना चाहिए, ये प्रूव करना है, ठीक है। अभी देखो जो 1 है, 1 इज़ अ आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं ई इंटू ई इक्वल्स टू ई इंटू ई, है ना। ये तो हम लिख सकते हैं, मतलब ये तो अबिलियन होगी ऑब्वियस। तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1 के लिए मतलब जी मतलब आइडेंटिटी विच इज़ अ बिलियन, जो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ना एक चीज़ प्रूव करी थी पीछे एग्जाम्पल में कि कोई भी ग्रुप जिसका प्राइम ऑर्डर हो वो साइक्लिक होता है। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने ये बोला था, है ना। तो ये प्राइम ऑर्डर, प्राइम नंबर्स जो भी होंगे वो साइक्लिक होंगे। तो हमने ले लिया कि अगर 2 3 एंड 5 ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, किसी भी ग्रुप का अगर ये ऑर्डर होगा तो वो ऑब्वियस है कि वो अबिलियन होंगे। तो 2 3 5 पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑब्वियस है। अभी कौन से नंबर रहेंगे, 6 के पीछे वाले 1 और 4, है ना। 1 पे मैंने आपको बता दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट लेके वो अबिलियन होगा, वो भी ऑब्वियस। अभी रह गया 4, फॉर ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर 4 होगा देन हम क्या करेंगे, 4 पे चेक करते हैं, ठीक है। अभी देखो हम ये लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल्स टू ए इनवर्स, ठीक है, लिख सकते हैं। दोनों तरफ ए को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई आ गया, मतलब ऑर्डर ऑफ ए 2 नहीं होगा। अगर 2 नहीं होगा तो 2 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 तो आइडेंटिटी होता है ना। तो 2 नहीं होगा मतलब 2 से बड़ा होगा।
तो लैग्रेंज लगाई हमने कि ऑर्डर ऑफ ए हमें ए मतलब सब ग्रुप का ही वो पार्ट है, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ग्रुप का 4 है। तो अभी 2 से बड़ा नंबर 4 ही रह गया हमारे पास, तो ऑर्डर ऑफ ए 4 होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो दोनों इक्वल मैंने अभी बताया था आपको, वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। ठीक है, तो साइक्लिक और अबिलियन आ गया हमारे पास ऑर्डर 4 के लिए भी। तो हमारा प्रूफ हो गया 1 के लिए भी और 2 3 5 के लिए प्राइम नंबर्स और 4 के लिए भी। तो 1 2 3 4 5 के लिए हमने उसको अबिलियन प्रूफ कर दिया। डन।